हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पर टिल फाइनल डेस्टिनी पर। आई होप आप सब बहुत अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे, घर पर होगे और एंजॉय कर रहे होगे क्लासेस को। तो हम इंग्लिश की क्लास में पढ़ रहे हैं। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था जैसे कि कोई भी प्रपोजिशन के बाद, एनी प्रपोजिशन के बाद कोई भी अगर प्रोनाउन आ जाता है तो वो हमेशा ऑब्जेक्टिव की फॉर्म में होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं यूज़ ऑफ देन के बारे में। ठीक है, कुछ कंडीशंस हैं, पढ़ेंगे सब कुछ अच्छे से। तो पहले मैं एक सेंटेंस लिखना चाहता हूँ आप सबके सामने। जैसे मैंने कहा राधा इज स्मार्टर देन आई। बताओ भाई, क्या ये सेंटेंस सही है? देन क्या काम करता है? कंपेयर करने का काम करता है। ठीक है, तो आप बताओ क्या ये सेंटेंस सही है? राधा मुझसे ज़्यादा स्मार्टर है, मतलब ठीक है, ऐसा समझ लो, है ना, स्मार्ट है मुझसे ज़्यादा। तो स्मार्ट मतलब वो वाला नहीं, ठीक है, समझदारी वाला। तो जो राधा है, राधा इज स्मार्टर देन आई। अभी बताओ क्या सेंटेंस सही है? कई बार ऐसा होता है, हम आधे ज़्यादा इंग्लिश तो ऐसे ही सही कर देते हैं, मतलब ऐसे ही कर देते हैं इंग्लिश कि नहीं नहीं ये सेंटेंस पढ़ने में सही नहीं लग रहा, यानी सही नहीं होगा। ये सेंटेंस पढ़ने में सही लग रहा है, ये सही होगा, ऐसे कर देते हैं ना। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। 50% से ज़्यादा हम लोग ऐसे ही करते हैं इंग्लिश, लेकिन ऐसा नहीं है। अब देखो, आप लोग सोच रहे हो कि यहाँ पर आएगा राधा इज स्मार्टर देन मी, है ना, ऑब्जेक्ट आएगा यहाँ पे, इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी, जबकि सब्जेक्ट नहीं आएगा। आपके मन में ये आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पर आई करेक्ट है, आई ही आएगा, यहाँ पर सब्जेक्ट ही आएगा। क्यों आएगा? ये पूरा रीज़न आप पढ़ने वाले हैं। ठीक है, डस्टर कहाँ है भाई? डस्टर एक ये रहा। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा यही कि यहाँ पर ये क्यों आएगा। ठीक है, चलो जी चलते हैं अपनी क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ देन। यूज ऑफ देन, ठीक है, इसका यूज कहाँ करते हैं इस बारे में पढ़ेंगे हम। इसकी कुछ कंडीशंस हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये जान लो, जहां भी देन का यूज हो रहा होगा वहां पर कंपेयर हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा? कंपेयर। आ गई भी बात समझ में? जहां भी देन का यूज होगा वहां पर हमेशा कंपेयर ही होगा। ठीक है, अब इसकी कुछ कंडीशंस है। पहली कंडीशन क्या है? ठीक है, कंडीशंस लिख देता हूँ, कंडीशंस। ठीक है, कुछ कंडीशंस है इसकी, जहां भी आप देन देखेंगे। ठीक है, तो क्या कंडीशन होगी इसकी? पहला तो होगा, अच्छा एक बात बताओ, मैं कहूँ ये इस पेन का इसका कंपेयर करो इस मार्कर का, आप कर लोगे? इसके साथ में भी तो कोई और मार्कर चाहिए, तभी तो उससे कंपेयर करोगे। अकेले मार्कर का कंपेयर हो जाएगा? नहीं हो सकता ना, यानी दो लोग चाहिए होते हैं ना, दो लोग या दो चीज़, इस तरीके की दो चीज़ चाहिए होती हैं। तो इसीलिए पहली कंडीशन क्या है? टू पर्सन्स, दो पर्सन्स होने चाहिए। ठीक है, टू पर्सन्स, या समझ लो टू थिंग्स। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं कह रहा हूँ दो, क्या सिर्फ दो ही होंगे? दो का ही कंपेयर हो सकता है। जैसे मैंने कहा तन्मय, तन्मय का कंपेयर करा मैंने एक इंसान से। ठीक है, कर सकता हूँ, दो लोग थे, हो गया, है ना। तन्मय इससे ज़्यादा ताकतवर है, अगर मैंने ऐसे कह दिया हो गया कंपेयर। लेकिन अगर मैं कहूँ 1+1+1, यहाँ पे मैंने तीन लोग हैं, मैं तीनों से तन्मय का कंपेयर कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि तन्मय जो है इन तीनों से ज़्यादा ताकतवर है। तो क्या सही रहा? ये हुआ, ये कंपेयर हो रहा है ना, यहाँ भी तो कंपेयर हो रहा है ना कि तन्मय इन तीनों से ज़्यादा ताकतवर है, हो रहा है। तो अब देखो इससे क्या बात समझ में आई। चाहे यहाँ पर 10 भी होता ना, यहाँ पर 10 भी होता, हमें मतलब मोटा मोटा ये नहीं है कि सिर्फ दो ही पर्सन हो, मतलब दो ग्रुप होने चाहिए। एक ग्रुप ये भी एक तरीके का ग्रुप है, ये भी एक तरीके का ग्रुप है। अगर यहाँ पर 10 लोग भी होते ना तो भी हो जाता कि तन्मय इन 10 से ज़्यादा ताकतवर है। ठीक है, आ रही है इतनी बात समझ में? चलो जी, तो इस बात को मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, टू सेट्स। ठीक है, टू सेट्स ऑफ पर्सन्स बोल लो, है ना, या टू सेट्स ऑफ थिंग्स बोल लो। ठीक है जी, आ रही इतनी बात समझ में? टू सेट्स ऑफ पर्सन्स या टू सेट्स ऑफ थिंग्स, ऐसा समझ लेना। ठीक है, आ रही बात समझ में? दूसरी, पहली कंडीशन तो ये हो गई। चलो जी, अब सेकंड कंडीशन देख लो। हमेशा सेकंड कंडीशन ये है कि हमेशा कौन सी डिग्री होगी? सेकंड डिग्री होगी। अच्छा, ये डिग्री वगैरह क्या है, इनके बारे में एक अलग से क्लास लेने वाला हूँ। ठीक है, आगे समझाऊंगा अच्छे से। काफ़ी अच्छा टॉपिक है, ठीक है, मज़ेदार। लेकिन अभी सिर्फ जितना समझना है उतनी, अभी जितनी ज़रूरत है उतना देखेंगे। ठीक है, सेकंड डिग्री होनी चाहिए, जिसको कंपैरेटिव डिग्री बोला जाता है। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री, इसका नाम कंपैरेटिव डिग्री भी होता है। आ गई बात समझ में? ठीक है, सेकंड डिग्री होनी चाहिए। चलो जी, और अब थर्ड क्या है? थर्ड है आपका करेक्ट, सही। ठीक है,
करेक्ट चीज़ों में ही कंपेयर होना चाहिए। अगर मैं कहूँ इस मार्कर का कंपेयर मैं आपसे कर रहा हूँ कि ये मार्कर मतलब ऐसा ऐसा कर लूँगा क्या मैं, पॉसिबल है इसका कंपेयर मैं आपके सर से करूँ, हो सकता है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि एक कुत्ता इतना सुंदर है जैसे कि वो लड़की, ऐसा पॉसिबल है, ऐसा कह सकता हूँ मैं? नहीं ना। मतलब दो चीज़ों का जो सही सही है उन्हीं का तो कंपेयर कर सकता हूँ ना मैं, है ना। अगर मैं कहूँ कि एक मतलब एक कार जो है वो इतनी ताकतवर है, मतलब इतनी ज़्यादा भारी है जितना कि वो इंसान, ऐसा ऐसा पॉसिबल है? नहीं। ठीक ठीक चीज़ों का कंपेयर होता है, ठीक है। बात समझ रहे ना आप मेरी? तो इसका मतलब ये, इसमें क्या है कंपेयर जो इसमें करना है हमें, इसमें हम ऐसे कंपेयर करते हैं कि सब्जेक्ट का कंपेयर, जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट का कंपेयर सब्जेक्ट से ही किया जाएगा, ऑब्जेक्ट का कंपेयर ऑब्जेक्ट से ही किया जाएगा। आ रही है बात समझ में? और जो भी चीज़ पोजीशन को दिखा रही है उनका पोजीशन का पोजीशन से ही किया जाएगा। आगे इतनी बात समझ में, ये रूल है यूज़ ऑफ देन का। इतनी बात समझ में आ रही है ना? नोट कर लेना भाई, ठीक है। चलो जी अब एग्जाम्पल्स करते हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, उससे आपको बात और अच्छे से क्लियर होगी। नोट कर ली होगी उम्मीद है आप सबने, ठीक है। चलो जी कुछ एग्जाम्पल्स लिखवा रहा हूँ आप सबको। पहला एग्जाम्पल देखेंगे सभी लोग। जैसे मैंने अब कहा, ठीक है, मैंने कहा कि क्या नाम ले लूँ, मोहित ले लिया, ठीक है। मोहित इज स्ट्रोंगर, मोहित इज स्ट्रोंगर, ठीक है। मोहित इज स्ट्रोंगर देन, क्या बोलूँ, देन ही, चलो ही लिख दिया मैंने, ठीक है। मोहित इज स्ट्रोंगर देन ही, ठीक है, ऐसी बात समझ लो। या ही छोड़ो, यहाँ पर मैं कुछ अलग से बना लेता हूँ, हिम, ठीक है। मोहित इज स्ट्रोंगर देन हिम। अच्छा ये हो गया। अब बताओ क्या ये सेंटेंस सही है? तो हमारा पहला रूल, दो लोग होने चाहिए कंपेयर होने के लिए। हमने कहा था ना 2 पर्सन होने चाहिए, तो चलो ये तो सेटिस्फाई कर गया, 2 पर्सन है, मोहित और हिम, इन दोनों का कंपेयर हो रहा है। पहला केस तो सेटिस्फाई कर गया। अब दूसरा देखो कि सेकंड डिग्री होनी चाहिए। स्ट्रोंगर क्या होती है? सेकंड डिग्री होती है, ठीक है। डिग्री का एक अलग से टॉपिक लेने वाला हूँ, टेंशन मत लेना, ठीक है। स्ट्रोंगर क्या होता है? सेकंड डिग्री होती है, ये भी सेटिस्फाई कर गया। तीसरा क्या है कंपैरिजन, कि दोनों सेम सेम होने चाहिए, ठीक है, करेक्ट होना चाहिए, करेक्ट फॉर्म होनी चाहिए। तो सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट ही होना चाहिए। अच्छा मोहित क्या है? एक सब्जेक्ट है ना, तो सब्जेक्ट का कंपेयर सब्जेक्ट से ही होगा। हिम क्या होता है? हिम तो ऑब्जेक्टिव है ना, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था? यहाँ पे सब्जेक्ट आना चाहिए था। तो हिम का सब्जेक्ट क्या होगा? ही। यहाँ पर क्या आएगा? ही। समझ गए आप बात? ठीक है। थर्ड को हमने करेक्ट करा, थर्ड करेक्ट नहीं था। आ गया ना इतना एग्जाम्पल समझ में? चलो जी एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं आपका। जैसे मैंने अब लिया आपका कि मोनिका, मोनिका इज मोर इंटेलिजेंट, ठीक है। इंटेलिजेंट शॉर्ट में लिख लूँ, चलो पूरा लिख देता हूँ। मोनिका इज मोर इंटेलिजेंट देन अजय, ठीक है। अगर मैंने कहा कि मोनिका जो है अजय से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, मोर इंटेलिजेंट, ठीक है। अब देखो जो मोर इंटेलिजेंट है ना, सेकंड डिग्री होती है, ठीक है, सेकंड डिग्री होती है, सेटिस्फाई कर गया। डिग्रियों के बारे में मैं पढ़ाने वाला हूँ, टेंशन मत लेना, ठीक है। और फर्स्ट कंडीशन क्या है? दो लोगों के बीच में कंपेयर होना चाहिए, पहली भी सेटिस्फाई कर गई। तीसरी क्या है कि ये क्या है? मोनिका क्या है? सब्जेक्ट है ना, ठीक है, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट से ही कंपेयर करना है। अब अजय क्या है? अच्छा ये देखो, ये जो नाम वगैरह होते हैं ना, है ना, नाम होते हैं यानी नाउन, जो ये अजय है ये सब्जेक्ट में भी अजय ही रहना है, ऑब्जेक्ट में भी अजय ही रहना है ना। तो यानी ये सब्जेक्ट की जगह भी काम करेगा अगर इसकी जरूरत हो, और ऑब्जेक्ट की जगह हो तो ऑब्जेक्ट की भी जगह काम करेगा। तो हमें तो अभी सब्जेक्ट से मतलब है, तो सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, यानी तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई है, ठीक है। तो यानी यहाँ पर ये बिल्कुल ठीक है। आ गई इतनी बात समझ में? चलो जी चलो अब देखो थर्ड एग्जाम्पल अगर आपका ले हम, ठीक है। तो मैंने बोला हर इज मोर ऑनेस्ट, हर इज मोर, आवाज़ आ रही है ना मेरी? हर इज मोर ऑनेस्ट, माइक ठीक कर रहा था। हर इज मोर ऑनेस्ट देन, हर इज मोर ऑनेस्ट देन हिम, ठीक है। ये मैंने सेंटेंस लिखा। अब बताओ भाई क्या ये सही है? तो कंपेयर हमेशा पहला तो दो लोग होने चाहिए, ठीक है, दो लोग हैं। मोर ऑनेस्ट, ठीक है,
सेकंड डिग्री भी हो रही है। अच्छा लेकिन एक बात है, इस क्वेश्चन में एक बात है, क्या है? एक बात बताओ, हर इज मोर ऑनेस्ट देन हिम, क्या कभी आपने स्टार्टिंग ऑब्जेक्ट से देखी है? कभी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग ऑब्जेक्ट से नहीं होती, सब्जेक्ट से होती है। तो यहाँ पर हर तो आएगा ही नहीं किसी भी एंगल में। क्या आएगा यहाँ पर? शी आएगा, ठीक है, शी आएगा। अब देखो थर्ड क्या होता है आपका, दोनों सेम सेम फॉर्म में होना चाहिए। शी क्या है? सब्जेक्ट है, और हिम क्या है? ऑब्जेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो हमें इसे भी सब्जेक्ट में चेंज करना है, तो हिम की जगह क्या आ जाएगा? ही। शी इज मोर ऑनेस्ट देन ही। आ गई बात समझ में? चलो जी, उम्मीद है इतनी बात समझ में आ गई होगी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं आपका, ठीक है। इतनी बात अगर मेरी समझ में आ रही हो तो चलें आगे। चलो फिर चलते हैं। अब जैसे मैंने कहा, फोर्थ एग्जांपल लेता हूँ, रोहन इज टॉलर, रोहन इज टॉलर देन ऑल ऑफ अस। अच्छा जी बताओ, अब इसमें क्या होगा? अब हो सकता है बहुत से लोग सोच रहे हो अस की जगह यहाँ पर वी हो जाएगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट है तो ये भी सब्जेक्ट होना चाहिए, क्योंकि ये तो सेकंड डिग्री है तो काम कर गया, दो लोग हैं वो भी ठीक है, और बस ये सब्जेक्ट है तो ये भी सब्जेक्ट होना चाहिए। ऐसा लोगों के मन में, आप सबके मन में आ रहा होगा, तो यहाँ पर वी कर देंगे, ऐसा सोच रहे होगे आप। लेकिन ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। ऑल ऑफ अस, इस तरीके की कंडीशन लिख देता हूँ, ऑल ऑफ दैम, ठीक है, ऑल ऑफ दैम, ये हो गया ऑल ऑफ यू, ठीक है, ऑल ऑफ अस, बोथ ऑफ दैम, बोथ ऑफ अस, बोथ ऑफ अस, बोथ ऑफ यू, बोथ ऑफ यू, ठीक है। ये कुछ, ये इस तरीके के एक्सप्रेशंस जो हैं ये आपके, ठीक है। इनका क्या रूल है? इनकी कुछ ऐसी कंडीशन है कि ये सब्जेक्ट की तरह भी काम करते हैं और ये ऑब्जेक्ट की भी तरह काम करते हैं, ये दोनों की तरह काम करते हैं, जिसकी तरह चाहे उसकी तरह काम कर जाते हैं। तो इन्हें चेंज करने की जरूरत नहीं, ये पूरा ही देखा जाएगा, पूरा ही देखा जाएगा। और पता है, अगर आप सोच भी रहते ना कि यहाँ पर अस की जगह वी आ जाएगा, तो सबसे बड़ी बात तो ये कि ये आगे क्या है? ऑफ है, ठीक है, क्या है? ऑफ। और ऑफ क्या होता है? एक ऑफ क्या होता है? प्रेपोजिशन होता है। तो प्रेपोजिशन के बाद कभी भी सब्जेक्टिव फॉर्म तो आएगी नहीं, ऑब्जेक्टिव आएगी। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, जिसने पिछली क्लास ना पढ़ी है वो जा करके पढ़ ले। तो वी तो किसी भी एंगल से नहीं आ सकता था, और बाकी ये सब रहे तो ये सब्जेक्ट की जगह भी काम करते हैं और ऑब्जेक्ट की जगह भी। तो अभी हमें ये सब्जेक्ट है, तो इस सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं ना। तो यानी क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। इस तरीके के जो भी आ जाए आप बात समझ जाना, ठीक है, समझ गए होगे। चलो जी, उदे आखिरी सांत तेरा नाम, बैठी कोल मेरे तू होवे। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा सा गाना हो जाता है कभी कभी, माइंड फ्रेश। चलो जी, अब फोर्थ हो गया, अब फिफ्थ देखो जरा, ठीक है। फिफ्थ क्या है आपका? अब फिफ्थ देखेंगे सभी लोग। जैसे मैं एक और एग्जांपल लूँ आपका, अब ये कुछ अलग तरीके का एग्जांपल है। जैसे मैंने कहा, शी लव्स यू मोर देन मी, ठीक है। अब देखो ये कह रहा है, इसमें पहली बात तो कितने लोग होने चाहिए? दो लोगों में कंपेयर करते हैं हम हमेशा, दो लोगों में करते हैं ना, यानी दो ग्रुप के बीच में होता है। लेकिन यहाँ पर दो ग्रुप की जगह यहाँ पर तो तीन है, शी यू मी, तीन तीन आ रहे हैं इसमें। क्या बोल रहा है? कि वो तुम्हें मुझसे ज़्यादा प्यार करती है। शी लव्स यू मोर देन मी, यानी कि जो शी है, पहली बात तो ये दोनों को प्यार करती है ना, यू को भी करती है और मी को भी करती है ना। पर ये कह रहा है कि तुम्हें ज़्यादा प्यार करती है मुझसे ज़्यादा, है ना, यानी यू को ज़्यादा प्यार करती है, ऐसा कहा जा रहा है। क्या सोच रहे हो? उसने धोखा दे दिया? अरे यार ये सब मत सोचो, ये शी कोई मदर भी तो हो सकती है, कोई भी तो हो सकता है ना। तो वो दोनों को प्यार करती है ना, दोनों भाई बहन एक दूसरे से बोल रहे हो, जरूरी है कि दोनों आशिक ही बोल रहे होंगे एक दूसरे से कि तुझे ज़्यादा प्यार करती है मुझे कम करती है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखो, शी यू को भी और मी को भी, दोनों को प्यार करती है। तो कंपेयर क्या किन किन के हो, किस किस के बीच में हो रहा है? यू के और मी के बीच में तो कंपेयर हो रहा है ना, इन दोनों के बीच में कंपेयर हो रहा है कि किसको ज़्यादा करती है किसको कम करती है। अब देखो, शी क्या है? सब्जेक्ट है, सिंपल सी बात है। अब आप पहचानोगे कैसे कि यू यहाँ पर ऑब्जेक्ट है कि सब्जेक्ट है? कैसे पहचानोगे? तो सेंटेंस को तो देख के पहचानोगे ना। शी लव्स यू, शी क्या है? सब्जेक्ट है, लव्स क्या है? वर्ब है, और यू क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट होगा
तो यू मोर देन मी इस तरीके का लिखा हुआ है ना, तो ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट का कंपेयर ऑब्जेक्ट से ही होना चाहिए। आ रही है इतनी बात समझ में? और मी क्या होता है? मी आपका क्या होता है बताओ भाई? ऑब्जेक्ट ही होता है। ठीक है, आ गई इतनी बात समझ में? यानी ये सेंटेंस करेक्ट है। आ गई इतनी बात समझ में? चलो जी, बहुत बढ़िया। और ले लें एग्जाम्पल? ले लेंगे, बिल्कुल ले लेंगे। घबरा क्यों रहे हो आप? ऐसी क्यों बात कर दिया आपने? क्यों नहीं लेंगे सर? देखो जी एग्जाम्पल, बिल्कुल देखो। अब जैसे मैंने कहा, जैसे मैं कहूँ, चलो जी, मोहित ट्रस्टेड अजय, मोहित ट्रस्टेड अजय देन, आवाज़ में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही भाई? बता देना। मोहित ट्रस्टेड अजय देन हिम। चलो जी, यही लिख दिया मैंने। अब देखो, मोहित क्या है? सब्जेक्ट है। अजय क्या, ये ट्रस्टेड क्या है? वर्ब है। अजय क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखो कंपेयर किस किस में हो रहा है? अजय देन हिम। ठीक है, मोहित किस में ट्रस्ट करता है? मोहित ट्रस्टेड अजय देन, हाँ ठीक है ना, मोहित ट्रस्टेड अजय मोर देन हिम। मोर और लिख देता हूँ, ठीक है, मोर और लिख देता हूँ यहाँ पर, है ना, मोर की कमी है, बस इसी की कमी थी, है ना। मोहित ट्रस्टेड अजय मोर देन हिम। ठीक है, मैं वही तो कह रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। तो अब देखो, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है यहाँ पे अजय। अजय किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? यहाँ पे ऑब्जेक्ट होना चाहिए। और देखो हिम क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है, यानी ये सेंटेंस भी सही है। अगर मान लो यहाँ पर ही होता, ही क्या होता है? सब्जेक्ट। तो इसको हटाकर आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाते। ऑब्जेक्ट कैसे बनता है? हिम लगा करके। आ गई ना बात समझ में? चलो जी, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे? बहुत बढ़िया। अब एक एग्जांपल और देख लो। जैसे अब मैंने अगर कंपेयर करा कि जैसे मैं बोलूँ योर हाउस इज बिगर देन मी। बताओ भाई, क्या ये सेंटेंस सही है? आपका घर मुझसे बड़ा है। मुझसे बड़ा है मतलब मैं खुद से घर की कंपेयर करूंगा? हो सकता है ऐसा? ये तो करेक्ट फॉर्म नहीं है ना। यानी मैं ये कहना चाहिए मुझे कि आपका घर मेरे घर से बड़ा है, इस तरह बोलूँगा ना। तो यानी कि योर हाउस है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? माई हाउस होना चाहिए था ना, कंपेयर करने के लिए माई हाउस होना चाहिए था। योर हाउस इज बिगर देन माई हाउस। ठीक है, अच्छा हमने एक बात और देखी थी कि माई हाउस आ रहा है, ठीक है, माई हाउस आ रहा है यानी पोजेशन के बाद नाउन रिपीट हो रहा है। देखो नाउन रिपीटेड फॉर्म में, और जब ये नाउन रिपीटेड फॉर्म में हो पोजीशन के बाद तो क्या होता है? बताओ भाई। तो हम इसको हटा करके क्या लिख देते हैं? पॉजिटिव एडजेक्टिव लिख देते हैं, यानी माई हाउस भी नहीं आएगा, यानी इसको ऐसे लिख के काट दे रहा हूँ। ठीक है, इसको काट दे रहा हूँ, इसकी जगह क्या आ जाएगा? माइन। क्या आ जाएगा यहाँ पर? माइन। ठीक है, योर हाउस इज बिगर देन माइन। आ गई बात समझ में? चलो जी, उम्मीद है आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। इसी तरह चैनल पर बने रहें, और कहीं भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता दें, मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है।